प्रेमी भक्तजनों, श्री रामचरितमानस के छंद भाग 43 के अंतर्गत बालकांड के एक और मनोहारी हरगीतिका छंद की सरल व्याख्या और उससे जुड़ी कथाओं का वर्णन कर रहा हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि चारों भाइयों का विवाह संपन्न हो गया है। दूल्हा और दुल्हने परस्पर अपनी अपनी अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुचाते हुए हृदय में हर्षित हो रही हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हनें सुंदर दूल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही हैं मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं यानी कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अपने चारों स्वामियों यानी कि विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्म सहित विद्यमान हों। सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं मानो वे राजाओं के शिरोमणि। क्रियाओं सहित कौन कौन सी क्रियाएं? यज्ञ क्रिया, श्रद्धा क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया, इन चारों क्रियाओं सहित चारों फल पा गए हों। अब चार फल कौन कौन से हैं? चार फल हैं अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। क्योंकि जितने भी कर्म हैं उनके फल केवल चार हैं। कोई अर्थ चाहता है, कोई धर्म चाहता है, कोई काम चाहता है तो कोई मोक्ष चाहता है। कोई तो इनमें से सारे फल एक साथ भी चाहता है। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई उसी रीति से सब राजकुमार ब्याहे गए। दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जा सकती। सारा मंडप स्वर्ण और मणियों से भर गया। बहुत से कंबल, वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े जो अति बहुमूल्य थे तथा हाथी, रथ, घोड़े, दास दासियां और गहनों से सजी हुई कामधेनु सरीखी गायें, अनेक वस्तुएं हैं जिनकी गिनती नहीं की जा सकती तथा उनका वर्णन भी नहीं किया जा सकता है। जिन्होंने देखा है वही जानते हैं। अर्थात वस्तुएं देखते ही बनती हैं, कहते नहीं बनती। कहने का भाव यह है कि जिन्होंने देखा है उनसे भी कहते नहीं बनता। तब तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझसे कैसे बन पड़ेगा। इतनी विविध वस्तुएं हैं कि उन्हें देखकर लोकपाल भी जो वहां विप्र वेश में मौजूद हैं वे भी ललचा रहे हैं और ईर्ष्यापूर्वक प्रशंसा भी कर रहे हैं। कहने का भाव यह है कि अवध में बड़ा भारी ऐश्वर्य है। ऐसे ऐश्वर्य संपन्न श्री अवध के स्वामी हैं, तब इनको कोई क्या देगा? उनको किसी भी बात की कोई कमी नहीं है, किंतु अति कृपालु चित्त के होने के कारण उन्होंने जनक जी के सम्मानार्थ सब लेकर बहुत सुख माना, अर्थात अति प्रसन्न हुए। कहने का भाव यह है कि वे खुश हुए कि हमें जनक जी ने बहुत दिया। उन्होंने यह दहेज का सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा वही उसे दे दिया। कहने का अर्थ है कि इतना दहेज मिला कि उसको लेने भर को याचक भी नहीं मिले।
तब बचा हुआ सामान लेकर उसे जनवासे में भेजा गया। कहने का भाव यही है कि राजा जनक का वह वैभव, वह ऐश्वर्य कि उनके दान के धन को देखकर कुबेर दांतों तले अंगुली दबाते हैं। उधर अवधपति कि वह बेपरवाही कि प्रसन्न होकर आदेश दे रहे हैं कि भाई जिसे जो कुछ पसंद आए वह उस वस्तु को ले ले। जो मिला उसे वहीं लुटा दिया। लेकिन वह धन संपत्ति यानी दहेज इतना बड़ा था कि याचकों की तृप्ति होने तक लेने के बाद भी बहुत बच गया। तुलसीदास जी कहते हैं कि तब राजा जनक जी ने हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी में बोले। क्या बोले? आइए इस हर गीति का छंद का गायन करते हैं। सन्मानी सकल बरात आदर, दान विनय बड़ाई कै, प्रमुदित महा मुनि वृंद बंदे, पूजी प्रेम लड़ाई कै। सन्मानी सकल बरात आदर, दान विनय बड़ाई कै, प्रमुदित महा मुनि वृंद बंदे, पूजी प्रेम लड़ाई कै। सिरुनाई देव मनाई सब, सन कहत कर संपुट किए, सुर साधु चाहत भाव सिंधु की, तोस जल अंजलि दिए। सिरुनाई देव मनाई सब, सन कहत कर संपुट किए, सुर साधु चाहत भाव सिंधु की, तोस जल अंजलि दिए। सन्मानी सकल बरात आदर, दान विनय बड़ाई कै। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब राजा जनक दहेज दे चुके, याचक तृप्त होकर चले गए और बचा दहेज जनवासे में चला गया, तब उन्होंने सारी बारात का सम्मान किया, यानी कि आदर दान करके सम्मान किया। मृदु वाणी से विनय और बड़ाई की। प्रमुदित महामुनि वृंद बंदे, पूजी प्रेम लड़ाई कै। राजा जनक जी ने बड़े आनंद के साथ प्रेम लड़ाकर अर्थात लाड़ करके महामुनियों के समाज की पूजा और वंदना की। प्रेम लड़ाने का विशेष अभिप्राय यह है कि केवल राजा की ओर से प्रेम पूर्ण पूजा की गई यह बात नहीं है। महामुनियों के समाज को भी विदेह राज से घनिष्ठ प्रेम है। दोनों ओर से अधिकाधिक प्रेम दर्शाने का मुकाबला हो रहा है। इसे ही तुलसीदास जी ने प्रेम लड़ाना कहा है। सिरुनाई देव मनाई सब, सन कहत कर संपुट किए। तब जनक जी ने अपना सिर नवाकर अर्थात अपना सिर झुकाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे। क्या कहने लगे? सुर साधु चाहत भाव सिंधु की, तोस जल अंजलि दिए। कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, अर्थात वे तो प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं
उन पूर्ण काम महानुभावों को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है? क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है? समुद्र तो स्वयं ही जल निधि है। कहने का भाव यह है कि आप समुद्र हैं, हमारा यह सब आदर दान मात्र अंजलि भल जल है। जैसे समुद्र का अंजलि भर जल लेकर समुद्र को दिया जाए, वैसे ही हमारा सब द्रव्य सुर साधु के प्रसाद से है। कहने का भाव है कि आपका ही दिया हुआ है, तब मैं भला आपको क्या दे सकता हूं। मैं तो केवल अपना सद्भाव इस रूप में प्रकट कर रहा हूं। तो बोली सियावर रामचंद्र की जय।